पहले चलता है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनेट, है ना, यही सिंपल सेंटेंस। आप कोई बात बताते हैं पास्ट की, आप पास्ट में कोई कहानी नैरेट करते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, किसी से पूछते हैं या बताते हैं। सिंपल सा माइंड में बस अधिकतर बच्चे ना पास्ट में गलती कर देते हैं बोलते हुए। एक तो क्या सोचना पड़ता है, पहचान देखनी पड़ती है क्या पहचान आ रही है। दूसरा सोचना पड़ता है यार कौन सी फॉर्म आएगी, चलो फॉर्म भी पता है कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। फिर माइंड में जोर डालो यार थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फिर थिंक करना पड़ता है, थॉट आ जाती है। फिर यार डिसाइड किया तो डिसाइडेड, फिर इसको लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर ब्रिंग की ब्रॉट, बाय की बॉट। अब ये पता भी होती हैं पर 2-3 काम इकट्ठे करने होते हैं। पहचान भी देखनी है, फिर ये देखना सेकंड फॉर्म आती है, फिर देखना कि सेकंड फॉर्म होती क्या है नए बच्चों के लिए। मतलब ऐसे बहुत स्टूडेंट्स कहेंगे सर इतना आसान है, भाई यू नो दैट्स व्हाई इट्स ईजी फॉर यू, इट हैज़ बिकम ईजी फॉर यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट एंड यू हैव प्रैक्टिस्ड दैट। इन फैक्ट आपने प्रैक्टिस करी तो आपके लिए इट हैज़ बिकम ईजी। बट व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट प्रैक्टिस्ड और हु हैव जस्ट कम न्यू, जो नए हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो चलो पास्ट में काम कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले पहचान से देख लेते हैं। आ ए ई और आ था ए थे ए थी और ता था ते थे ती थी, 9 पहचान हो गई। आ ए ई, आ था ए थे ए थी और ता थे ते थी थी, और प्लस आपको क्या ध्यान रखना है कोई काम पास्ट में ख़त्म हो गया और अब पास्ट की बात बता रहे हो। सिंपल से देखो पास्ट सिंपल बहुत आसान है, हम पता नहीं क्यों उसको डिफिकल्ट बना देते हैं। सबसे आसान मुझे पास्ट सिंपल लगता है। आपको मेरे में क्लिक क्या करना, रटना थोड़ा ना, आपको ये क्लिक करना कि आप कोई काम पास्ट का बता रहे हो किसी को। किसी ने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया है कि भाई आपने क्या किया, आपने क्या देखा, आप वहाँ क्यों गए, आप वहाँ कितने दिन रुके, आप किस किस से मिले, तो वो प्रेजेंट में थोड़ा पूछ रहे हैं, वो पास की पूछा। आप पास में मिल के आ गए, आप वहाँ रह के आ गए, आपने जो देखना देख लिया, वहाँ पे आप ख़त्म करके काम आ गए। तो कुछ भी नहीं करना, आंसर देना, सेकंड फॉर्म लगा दो। बस फॉर्म पे थोड़ा ज़्यादा काम करो, फॉर्म से फिंगर टिप्स पे लाना चाहिए। गो वेंट गोन, कम केम कम, स्पीक स्पोक स्पोकन, थिंक थॉट थॉट, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, बाय बॉट बॉट। बस थोड़ा ऐसे फिंगर टिप्स पे लर्न कर लो, दैट वुड बिकम वेरी इजी, बहुत आसान हो जाएगा फिर वो। फाइन। तो आई, अब मैंने बोला कि मैंने वहाँ कई चीज़ें देखी। अब मतलब पास का बता रहे हो, प्रेजेंट का बता रहे हो, पास के तो बता रहे हो, तो हैव क्यों लगा देते बच्चे, आई हैव सीन क्यों पहचान से याद कर लेते हैं। आ है, ए है, ये और आ ए दोनों को मिक्स कर देते हैं एंड दैट बिकम्स रॉन्ग, गलत हो जाता है फिर वो। तो आप बस माइंड में क्या ध्यान रखना है, आपने पास्ट में बोलना था, आप पास्ट की बात बता रहे हो तो पास्ट सिंपल। तो पहचान बता दी, स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कितना आसान सा स्ट्रक्चर, ना इज मार, ना वाज वर, ना डू, ना डज, ना डिड, कहाँ क्या लगाना, भी कुछ नहीं लगाना आपको। अफर्मेटिव सेकंड फॉर्म लगा दो। मैंने वहाँ कई चीज़ देखी, आई सॉ सेकंड फॉर्म मैनी थिंग्स देयर, या आई सॉ देयर मैनी थिंग्स। क्लियर। मैं वहाँ 9 बजे पहुँचा, आई रीच्ड देयर एट 9 o'clock, सेकंड फॉर्म लग गई, सिंपल सा रीच का रीच्ड हो गया। मैंने अपने फ्रेंड से बात की, आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड, आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड। मैं वहाँ 3 दिन रुका, फिर आप पास्ट की बात ही तो बता रहे हो, आई स्टेड देयर फॉर 3 days। कितना सिंपल है। अब आता देख लेते हैं। आपने वहाँ नहीं किया था, भी इंटरव्यू नहीं देखते, मैंने वहाँ अपने दोस्त से बात की थी, मैंने अपने दोस्त से बात की थी, आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड देयर। आप पास की बात बता रहे हैं, मैं वहाँ रुका, ऐसे किया, फिर अपने दोस्त से बात की थी, मैं घर पे वापस आ गया था, तो पास सिंपल हो गया। अब इंटरव्यू में क्या आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आप उसे जानते थे, ते थे आ गया, पास की बात हो गई। तो डिड यू नो हिम, क्या आप उससे रोज़ाना मिलते थे, डिड यू मीट हिम डेली, हो गया क्लियर। नाइट में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और WH डिड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। आपने वहाँ क्या देखा, अब पास्ट में तो पूछा है, व्हाट डिड यू सी देयर। मैंने वहाँ कई चीज़ देखी, आई सो मैनी थिंग्स देयर। मैं अपने दोस्त से बात की, आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड, पास्ट सिंपल हो गया। यानी पास्ट की बात बता रहे हैं, आई में याद कर लीजिए, खत्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस, रहा था, रही थे, रहे थे।
कोई काम पास में चल रहा था लगातार, पास्ट में चल के ख़त्म हो गया, पास्ट में चल रहा था वो, ठीक है। तो रहा था रही थी रहे थे, सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम रहा रहे कैसे रहा था रही थे कर लिया, इस जमाने के बदले वाज वर लगा दिया। सिंगुलर में वॉज आएगा आई को मिला के, और सब में प्लूरल में वर आएगा, वी दे यू जो भी उसमें वर आ जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू बनेगा वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मैं वहाँ जा रहा था, आई वॉज गोइंग देयर। वह पढ़ रही थी, शी वॉज स्टडिंग। क्या वहाँ कुछ कर रहे थे, वर यू डूइंग समथिंग देयर, वर यू डूइंग समथिंग देयर। मैं किससे बात नहीं कर रहा था, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं किससे बात नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन। आप वहाँ क्या कर रहे थे, वट वर यू डूइंग देयर। तो जैसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कर रखा आपने, इस हमारा आईएनजी, ऐसे वाज वर आईएनजी, उसमें रहे, इसमें रहा था रही थी रहे थे। एक नई चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें कुछ को पता नहीं होता, पहचान बताइए, रहा था रही थी रहे थे प्लस एक पहचान को ध्यान रखना, कोई काम पास्ट में लगातार चल रहा था। ये क्यों इंपॉर्टेंट बताता हूँ, कहीं कहीं सेंटेंस में रहा था नहीं आता, फिर भी वो रहा था की स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे वह बैठा हुआ था, अब देखो साउंड क्या आ रहा है, आ था का साउंड आ रहा है, जैसे पास्ट परफेक्ट है, पास्ट सिंपल साउंड आ गया। वह वहाँ बैठा हुआ था, अब देखो आ था आ गया, पास्ट कंडीशन क्या आता है, रहा था आता है, इसमें रहा था तो नहीं आ रहा ना। पर दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि कोई काम पास्ट में चल रहा होता है, तो वह बैठा हुआ था, बताओ चल रहा है खत्म हो गया काम उसका, पास्ट में चल रहा था ना, वो बैठा हुआ था, तो पास्ट कंडीशन बनेगा, ध्यान रखना। फिर आ था नहीं बन सकता कि ही हैड या ही सैट, बैठा हुआ था काम चल रहा था, बेशक आ था आ रहा है, तो दूसरी पहचान क्या, कोई काम पास में लगा था चल रहा था। वह सोया हुआ था, तो काम चल रहा था खत्म हो गया, चल रहा था ना, वह सोया हुआ था, तो ही वॉज स्लीपिंग, तो भी आईएनजी बनेगा, बाज वाला आईएनजी पे लगेगा, ठीक है। आप कहाँ खड़े हुए थे, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए, तो आप कहाँ खड़े हुए थे, पास्ट में काम चल रहा था, बेशक रहा था नहीं आ रहा, पर बनेगा रहा था पे, वे वर यू स्टैंडिंग। ये एक नोट है इंपॉर्टेंट कि पास्ट में रहा था रहे थे और कोई काम लगातार चल रहा था, सोया हुआ था, बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, लटका हुआ था, तो कोई काम चल रहा है पास्ट में, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। क्लियर। अब एक जो है पास्ट परफेक्ट, ये बड़ा परेशान करता है, जो आपको मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कराया भी नहीं था। क्यों नहीं कराते, थोड़ा इसके माइंड को थोड़ा सा और आपको शार्प करना पड़ता है पास्ट परफेक्ट समझने के लिए, क्योंकि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट दोनों पहचान सेम हो जाती हैं। पास्ट सिंपल में भी आता है और पास्ट परफेक्ट में भी आता है। तो डिफरेंस क्या होता है, देखो ढंग से समझना। डिफरेंस ये होता है कि जो पास्ट परफेक्ट है वो केवल अपने साथ आथा ही लेगा, ताथा भी नहीं आएगा उसमें, आ ए भी नहीं आएगा उसमें, आथा ही नहीं था ना कंपलसरी होगा, और कोई काम डीप पास्ट में ख़त्म हो गया होगा, यानी कोई काम पास्ट के ही पास्ट में ख़त्म हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये आथा ही थी और कोई काम डीप पास्ट में ख़त्म हो गया, यानी पास्ट के पास्ट में ख़त्म हो गया। इट मीन्स वॉट कि उसके बाद एक काम और हुआ होगा, आथा के बाद एक काम और हुआ होगा, या तो सेंटेंस में दिया होगा और नहीं दिया होगा तो उसमें सेंस ज़रूर होगा, यानी एक काम पास्ट का उसके साथ और होगा ज़रूर। जैसे मैं आपसे बोला, और मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, उसमें कनेक्टर भी जुड़ जाता है, क्योंकि, लेकिन, अधिकतर केस में ऐसा होता है, पर उससे हम रटेंगे नहीं। आपको क्या समझना है कि पास्ट परफेक्ट डीप पास्ट में काम खत्म होता है, उसके बाद एक पास्ट का काम और होता है, चाहे रहा था आएगा, चाहे था आएगा, चाहे आ जाएगा, एक सेंटेंस और होगा, चाहे बिना वर्ब का आएगा, पास्ट का एक सेंटेंस और आएगा उसके साथ। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने पूछा कि मिक्की तुम कल क्यों नहीं आए, मिक्की तुम कल क्यों नहीं आए, अभी कौन सा टेंस हो, कल आप क्यों नहीं आए, पास्ट सिंपल हो गया, ए आ गया। ये चलो मैं बोलता हूँ कल आप क्यों नहीं आए थे मिक्की। अब स्टूडेंट पता क्या लगता है, बताता हूँ आपको, कि अगर उनको पहचान क्या होती है कि आथा ए थी पास्ट परफेक्ट होता है, चुका था और आता, तो पास्ट सिंपल भी पास्ट परफेक्ट बना देते हैं। क्यों क्या आ रहा है कि आप कल क्यों नहीं आए थे, अब इसमें आथा आ गया, पास्ट परफेक्ट में भी आथा आता है। अब ये आथा बनेगा नहीं, अभी आपको पास्ट परफेक्ट बताऊंगा कि आथा वाले उसमें बनता है, नहीं ये नहीं बनेगा। देखो आप कल क्यों नहीं आए थे, एक मोटी सी बात याद रखना,
जब भी आपने पास्ट का कोई टाइम दे दिया सिंगल सेंटेंस में, बेशक में आथा आ रहा है, वो पास्ट परफेक्ट बनेगा ही नहीं, वो हमेशा पास्ट सिंपल ही बनेगा। जैसे आप कल क्यों नहीं आए थे, अब आपको बोला भाई पास्ट परफेक्ट में आ था, ए थे, ई थी आता, इसको ढंग से समझना जल्दी समझ में नहीं आता, इसमें पास्ट में जल्दी कराता भी नहीं हूँ। ये तो बच्चों माइंड बहुत शार्प और एकदम सारे टेंशन क्लियर हो जाए फिंगर टिप्स पे, अगर नहीं तो थोड़ा टाइम लेकर कराते हैं उसको, आपको मैंने बहुत पहले नहीं कराया था। तो आप कल क्यों नहीं आए थे, अभी पास्ट का टाइम आ गया ना, कल का पूछा ना, तो पास्ट परफेक्ट कभी नहीं बनेगा। वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, और मैंने आपसे सिंगल सेंटेंस पूछा है, अब मैंने आपसे सिंगल सेंटेंस पूछा, आप कल क्यों नहीं आए थे, वाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, बेशक आथा आ रहा है। अब देखो आपने बोला कल मैं नहीं आया क्योंकि मैं मार्केट गया था, मैं कल नहीं आया क्योंकि मैं मार्केट गया था। अब दोनों पास के टेंस हैं, ठीक है, किस में था आ रहा है, मार्केट गया था, ठीक है। कौन सा काम पहले हो बताओ, मार्केट गए थे ना, बाद में नहीं आए ना, तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो काम पास्ट में हुआ बाद में वो पास्ट सिंपल में ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत समझने वाली बात है। और आपने उसको क्योंकि से भी जोड़ दिया, इसको चलो मान लेते हैं, आप दो सेंटेंस पास्ट के बोलोगे और जो काम पास्ट में पहले ख़त्म हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, ध्यान रखना। था ना कंपलसरी है, मैं कल इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बाज़ार गया था। अब मैं इसको चलो ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करता हूँ वैसे हिंदी में, मैं कल नहीं आया क्योंकि मैं बाज़ार गया, ये इनकम्प्लीट हो गया। मैं कल इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बाज़ार गया, ये कंप्लीट नहीं, आपने ज़बरदस्ती कंप्लीट कर दिया कि गया पे ख़त्म कर दिया। मैं कल नहीं आया क्योंकि मैं बाज़ार गया था, ये बोलोगे ना, तो आई डिड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज आई हैड गॉन टू द मार्केट, बिकॉज आई हैड गॉन टू द, ये हैड में चला जाएगा। आए सुन में, पास के दो सेंटेंस हो गए, पास के दो सेंटेंस कनेक्टिव होंगे हमेशा, और जिसमें काम पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। जैसे मैं आपको सिंगल सेंटेंस बोल के दिखाता हूँ, पुलिस ने उसको क्यों पकड़ा, मान ले बोला यार पुलिस ने उसको क्यों पकड़ा, या उसने चोरी की थी, दोनों पास्ट के हो गए ना, और दोनों पास्ट में एक्शन है। कौन सा काम पहले हुआ था, या पहले पुलिस ने पकड़ लिया, नहीं ना, उसने पहले चोरी की थी। तो मैं बोला वाई डिड ही द पुलिस कैच हिम, तो ही टोल्ड मी बिकॉज ही हैड स्टॉलन समथिंग और ही हैड कमिटेड ए थेफ्ट, उसने चोरी की थी, ही हैड कमिटेड ए थेफ्ट, दैट्स वाई पुलिस कॉट हिम, दैट्स वाई द पुलिस कॉट हिम, इसे पुलिस ने उसको पकड़ लिया, फिर इसलिए जुड़ गया या क्योंकि जुड़ गया, वो पास की दो टेंस कन्वर्ट हो रहे हैं उसमें, मतलब ऐड हो रहे हैं उसमें अंदर। अब मैं सिंगल होता यार मैं तुम्हें बताया तो था, मैं नहीं बोलिया, मैं तुम्हें बताया तो था, अब आथा आ गया, बेशक अकेला बोला है पर इस सेंटेंस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना, कि मैं आपको बताया था पर फिर भूल गए आप, या फिर आप पूछ रहे हो, तो मैं आपको पहले बता दिया था ना, आप दोबारा भूल गए, दोबारा पूछ रहे हो, तो आई हैड टोल्ड यू बट यू फॉरगॉट, आप भूल गए, तो हो गया ना, मैंने आपको बताया था पर आप भूल गए, तो दोनों पास के टेंस हो गए। जिसमें आथा आ गया वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, वो काम पहले हुआ था। तो पास्ट परफेक्ट ऐसे होता है, उसने कई क्राइम किए थे और आखिर में वो पकड़ा गया, दोनों हो गए ना पास्ट के। कौन सा काम पहले हुआ, कई क्राइम किए थे, था ना कंपलसरी, अभी दूसरा बिना था का एग्जाम्पल दूंगा, तो था ना कंपलसरी, उसने कई क्राइम किए थे, ही हैड कमिटेड मैनी क्राइम्स, लॉट ऑफ क्राइम्स, ही हैड कमिटेड, क्राइम को कमिट करते हैं, ही हैड कमिटेड मैनी क्राइम्स, दैट्स वाई ही वॉज कॉट, वह पकड़ा गया, पास्ट सिंगुलर पैसिव बन गया। अब देखो दूसरा बताता हूँ आपको, अगर था नहीं आता, जैसे मैं कल मार्केट गया, फिर मैं घर पे वापस आया, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं थोड़ी देर पढ़ा, फिर मैं बैठ गया। और इसमें ये तो लग रहा है कि पहले काम ये हुआ, दूसरा ये हुआ, पहले मार्केट गया, पहले काम ये हो गया, फिर मैं घर पर आया, ये काम बाद में हुआ, तो पहला काम कौन सा हुआ, मार्केट गए, पर ये हेड में बन नहीं सकता। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पास्ट की कहानी सुनाते आ रहे हो, उसमें था भी नहीं आ रहा। आप एक सीरीज बता, इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, है ना, तो वहाँ पे एक पास्ट की कहानी बताते आ रहे हो, उसमें था भी नहीं आ रहा, तो फिर हेड लग ही नहीं सकता। तो आपको ये भी देखना कि कोई काम पहले हो तो हेड में बनेगा हमेशा। शुरू में क्या बताता था ना कंपलसरी है,
मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया था, फिर भी राहुल क्लास में आ गया। मैंने कहा था भाई छुट्टी है, तो मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया था, फिर वो क्लास में आ गया। अब दोनों पास के टेंस हो गए ना, और सीरीज़ नहीं चल रही, उसके बाद नहीं चला, हो गया मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, फिर वो क्लास में आ गया। जो बैक टू बैक काम क्या होता है, मैं बाज़ार गया, फिर वापस आया, फिर मैं खाना खाया, फिर मैं रेस्ट किया, फिर मैं टीवी देखा, ये बैक टू बैक काम चल रहा है। ये पास्ट सिंपल भी बनेगा। तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था, फिर भी राहुल आ गया, तो आई हैड इन्फॉर्म्ड ऑल द स्टूडेंट्स इवन देन राहुल केम, फिर भी राहुल आ गया, वो पास्ट में बन गया। तो पास्ट में क्या होता है, कोई काम डीप पास्ट में ख़त्म हो चुका होता है, उसके साथ एक पास्ट का काम और जुड़ा होगा। और आ था, ए थे, ई थी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, लास्ट हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फिर होएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। परफेक्ट मीन्स काम खत्म पास्ट में, और कॉन्टीन्यूस में पास्ट में काम चल रहा था, कुछ काम खत्म कुछ चल रहा था। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्स्टेंस था, उसमें समय के साथ रहे आता है, इसमें समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। कोई काम पास में कुछ समय से चल रहा था, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, फिर उसने थोड़ा आराम कर लिया, तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब बोलता हूँ वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, हम बोलते हैं ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो वो 2 घंटे पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह काफ़ी देर से सो रहा था, तो पास्ट में काम चल रहा था ना, टाइम आ गया। तो अगर आपको मैंने नहीं भी कहा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो आप उसको आराम से कर सकते हो, क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर रखा आपने। तो वह काफ़ी देर से सोया हुआ था, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये बन गया। आप कब से दिल्ली में रह रहे थे, अब जैसे आप मुंबई में शिफ्ट हो गए, आप दिल्ली में कब से रह रहे थे। मैं दिल्ली में 15-20 साल से रह रहा था, फिर मैं थोड़ा शिफ्ट होना चाहा, मैं शिफ्ट हो गया। तो हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग इन दिल्ली, तो आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 15 to 20 ईयर्स। 15 to 20 ईयर्स। आपको इन वाले से 4-5 साल बोलते हैं, हम बोलते हैं 4 और 5 ईयर्स, बोलते हैं 10 से 12 साल, तो 10 और 12 ईयर्स नहीं, आपको 2 लगाना है। 10 to 12 ईयर्स, 15 to 20 ईयर्स, 10 to 20 ईयर्स, ऐसे लगाना आपको। तो मैं दिल्ली में 10 साल से रह रहा था, आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। तो पास्ट सिंपल आ ए ई, आथा थे थी, ताथा थे थी, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। केवल अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट कॉन्टिन्यूस रहा था, रहते, कोई काम पास्ट में लगा था, चल रहा था, सब्जेक्ट वाज वर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट आथा थे थी, चुका था, चुके थे, कोई काम डीप पास्ट में खत्म हो गया, उसके बाद एक पास्ट का टेंस और जुड़ा हुआ था, कनेक्टेड है आपस में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, तो उसको उल्टा हैड बीन हो गया। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ही हैड बीन स्टार्टिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर। तो प्रेजेंट हो गया लास्ट में, आज प्रेजेंट के बाद पास्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम फ्यूचर कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल खुद बनाना, फिर क्लास में कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे आपसे। क्लियर। थैंक यू।